अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक हम कैबिज सैलड बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, ठीक है। और कैबिज का आपको पता है वैसे भी ये वेट लूज़ करने में बहुत काम देती है, ठीक है। इसके साथ बहुत मज़ेदार बोनलेस चिकन की हम बिरयानी बना रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं लाहौरी वाला हरीसा, बड़ा मज़ेदार, जिसमें हम कबाब का तड़का लगाएंगे, ऊपर छोटे छोटे कबाब लगा के तड़का लगाएंगे। बस टाइम में बिल्कुल ज़ाया नहीं करिए, हम चलते हैं जल्दी से ताकि अपनी तीनों रेसिपीज़ जो, और तीनों जो रेसिपीज़ है ना हमारी बड़ी, मतलब 2 तो खैर बहुत ही लेंदी रेसिपीज़ है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चावल को यहाँ बॉयल करने रख दिया है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने चावल को यहाँ पर रख दिया उबलने के लिए। ये आधा किलो चावल थे जिसको उबलने रख दिए। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या अज्जा में चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आपने 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा। आधी चाय का चम्मच आपने कलौंजी लेनी है, 1 चाय का चम्मच हल्दी लेनी है, 1 खाने का चम्मच पपीते का पेस्ट लेना है, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, ठीक है। आलू बुखारे ले लीजिएगा, तकरीबन आपने इसमें 50 ग्राम आलू बुखारे ले लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच। यहाँ पर राई चाहिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच। 3 से 4 छोटी इलायची है। सौंफ 1 चाय का चम्मच। साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा जर्दे का रंग और तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक। और आधा किलो हमें बोनलेस चिकन चाहिए और तकरीबन आधा किलो के जितना ही हमें दही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दही के अंदर चिकन को करेंगे मैरिनेट। और यहाँ पर राई, कलौंजी, सौंफ वगैरह को आपने मोटा मोटा कूट लेना है। उससे ये होगा कि ज़रा अचारी मसाला बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डालते हैं, ये मेरे पास चिकन है बोनलेस, मोटी मोटी बोटियों वाला, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस वाला। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में पिसा धनिया, इसके साथ पपीते का पेस्ट, और यहाँ पर मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी में रख देते हैं। 2 चाय के चम्मच मुझे चाहिए इसमें नमक के। अच्छा जी, 1 चाय का चम्मच साबुत काले मिर्च, और ये आलू बुखारे जिसको पानी में भिगो के रखा हुआ है, और ये ज़ीरा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास राई है, इलायची है और उसके साथ सौंफ है, कलौंजी है। कलौंजी तो हम ऐसे ही डालेंगे 1 चाय का चम्मच, लेकिन इनको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेते हैं और दही के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ पर राइस को भी मैं देख लेती हूँ, अगर वो हो गए हैं तो हम राइस को पानी इसका फेंक लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छान लेते हैं, बिस्मिल्लाह, ताकि इतनी देर में हम इसका तैयार कर लेंगे मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने लिए हैं सेला चावल, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि सेला चावल मैंने लिए हैं। हम इसी के अंदर ही बिरयानी बनाएंगे, तो इसलिए मैं इसको ज़रा पानी इसका फेंक देती हूँ। बड़ी आसानी के साथ बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इसको एक दफ़ा और मैं इसका रिकैप करूँगी, वरना बिरयानी जब आप बनाने रहे होते हैं ना, आप सोच रहे होते हैं कि हाय इतना टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार और प्रॉपर तरीके से फुल पकी हुई, फुल डन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे ऑयल, ताकि क्या होगा कि हमारा प्याज इतनी देर में ब्राउन होगा, इतनी देर में हम इसको कूट के मसाले को इसमें डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी ऑयल, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया। और ये मेरे पास है इलायची और राई, साथ में सौंफ, बस मोटा मोटा हमने कूट लेना। ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। काफ़ी सारे अज्जा हैं, खैर। अब इसमें जाएगा दही, चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। ये देख लीजिएगा, सब चीज़ें लगा के रख लेंगे ना, बड़े आसानी के साथ बड़े मज़ेदार ये बनती है, ठीक है। और झटपट फटाफट ये आलू बुखारे और पूरा अचारी मसाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी,
पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, ये सब हमने यहाँ पर लगा दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्याज को कटिंग करेंगे और ऑयल मैंने रख दिया आपके सामने गरम करने के लिए, ठीक है। प्याज को ब्राउन करना है और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे पूरा मसाला लगा यहाँ पर चिकन, ठीक है। ऑयल गरम है, और राइस को तो आपके सामने मैंने इसको बॉईल कर लिया है, नमक डाल के उबाल लिया चावलों को। बस इसको हम प्याज को करते हैं ब्राउन, और फिर देखिए कितनी ज़बरदस्त झटपट वाली बिरयानी जो है रेडी हो जाती है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इतनी जल्दी बन जाती है, इतने मज़े की बिरयानी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अचार वाली खट्टी वट्टी। अच्छा, इसमें लेमन भी डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें हम डालेंगे। अब करते हैं दोबारा से इसको चूल्हे को स्टार्ट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज और इसको रखते हैं यहाँ पर ब्राउन होने के लिए। असल में होता ये है कि बाज़ दफ़ा बड़ी इमरजेंसी होती है, जल्दी होती है, मेहमान घर में आ रहे होते हैं और कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं चले बिरयानी हम बना लें, ठीक है। तो इसलिए ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये प्याज ब्राउन हो जाएगा हमारा, और प्याज को निकाल इसी के अंदर ही हमने डाल देना चिकन। तो ऐसा करते हैं जब तक प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन अच्छी तरह से, और इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर प्याज मैं आपको बताती हूँ ब्राउन हो गया है। ये देख लीजिएगा हमारा प्याज बड़ा अच्छे से ये ब्राउन हो गया, ठीक है। अब प्याज के अंदर हम डालेंगे ये पूरा मसाला लगा चिकन, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, पूरा मसाला लगा ये चिकन डाल देते हैं। अचार वाला मसाला है, राई, कलौंजी, सौंफ, इसके साथ इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, और इसके अंदर हमने डाल दिया था थोड़ा सा पपीते का पेस्ट, ताकि वो चिकन जो है जल्दी से गल जाए। अब बस हाई फ्लेम पे इसको करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तो फ़ौरन वैसे ही गल जाता है, ठीक है। ये पूरा मसाला लगा, हमने चिकन इसमें डाला, और यहाँ पर हमने क्या करना है मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू और टमाटर, ये इसकी पूरी लेयर देंगे ऊपर, और इसके ऊपर उबले हुए चावल डाल देंगे, थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे, और इसको हम दम पे रख देंगे। तो अभी मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, इसलिए इसमें पपीता मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ये जल्दी से फटाफट हो जाएगा। इतनी देर में हम क्या करेंगे, इस तरह से टमाटर, धनिया, पुदीना वो जो है सब कटिंग करके रखते हैं, बस ऊपर इसकी लेयर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दम पे रख देंगे। और जिस तरह से मैंने बोनलेस चिकन लिया, ज़ाहिर है बोनलेस चिकन का तो आपको पता है फ़ौरन फटाफट हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप हड्डी वाला ले रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ी देर उसको ढक दीजिएगा। यहाँ मैंने इसलिए नहीं ढका कि मुझे पता है वैसे ही जल्दी गल जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी दम में जाएंगी, नहीं जाना। देखिए मैंने कटिंग कर लिया, इसी तरह से लेमन कटिंग करूँगी। अच्छा, आलू बुखारे भी हमने इसमें डाले हैं, इस तरह से ये सारी इसकी जो हमने इसमें लेयर्स में डाल देना है। अच्छी तरह से आपने इसको बुनाई करनी है। और जैसे हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें भी आपको पता है ना पपीता लगा के रखते हैं, तो हम कच्चे गोश्त में ही इसको दम पे देते हैं। तो वैसे भी मैंने सेला चावल लिए, तो सेला चावल जो होते हैं ना वो भी क्या होता है कि दम में ही चिकन गल जाता है। तो थोड़ा सा इसकी करते हैं बुनाई यहाँ पर जो चिकन हमने रखा हुआ है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दे देंगे दम। अच्छा जी, फिर हम हरीसे की तरफ आएंगे। हरीसे की भी काफ़ी रेसिपी, लंबी रेसिपी है, ज़ाहिर है उसके अंदर कबाब भी बनेंगे, साथ में मसाला भी सारा तैयार करेंगे, तो वो भी काफ़ी लंबी रेसिपी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये काम कर दिया था कि चिकन को यहाँ पर बॉईल कर लिया है। खैर ये तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसका बता दूँगी, ताकि चिकन थोड़ा सा जो है वो गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास राइस है जिसको मैंने बॉईल करके रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी भी निकल जाए, और दूसरा ये होगा कि हमें आसानी होगी जब हम इसको दम पे देंगे। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ बर्तन के अंदर राइस को, और फिर अब हम इसको दम पे देंगे, ठीक है। हम राइस निकाल लेते हैं। सेला चावल लिए तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी, मैंने इसको छोड़ दिया। अगर बासमती राइस होते तो मुझे बड़ी टेंशन होती, फिर मैं क्या करती कि उसको फैला देती। चलें जी, अब बारी आई है यहाँ पर इसको दम पे रखने के लिए। ये देख लीजिएगा, ये ड्राई हो गया चिकन हमारा।
खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। ये देखो, अब इसको हल्का करते हैं। वैसे तो मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रखना है। अब हम डालेंगे यहाँ पर ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और इसके साथ टमाटर। अच्छा, मैंने राइस को जब बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था। अब इसके ऊपर ये जाएंगे राइस, ठीक है। राइस के ऊपर थोड़ा सा जाएगा येलो फूड कलर, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर जर्दे के रंग के ऊपर ही पानी डाल दिया। आप घोल के डालें या वैसे डाल दें। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल। चलें जी, अब ये रख देंगे 15-20 मिनट के लिए हम दम पे यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से हल्का बिल्कुल चूल्हा कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा। और चिकन जो है हमारा, जिसको हमने पपीता लगा के रखा है, उसमें कसर थी, वो भी इसमें गलता रहेगा और साथ में हमारे राइस जो है वो भी दम पे आ जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए जी, इसको कवर करते हैं। ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर से करते हैं थोड़ा सा हम सफाई और फिर मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ फटाफट जो हमारी दूसरी रेसिपी है हरीसे की, उसका बताती हूँ। उसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बनाने में इसको लगता है टाइम। तो यहाँ पर जब तक हमारी बिरयानी हो रही है दम, सही है, और इतनी देर में हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे हरीसा। हरीसे के लिए हमें क्या चाहिए, ये मैं यहाँ रख दूँ। आपने लेना है 300 ग्राम के जितना चिकन, बीफ का चिकन, ठीक है। अगर कीमा, अगर आपको वो चिकन का कीमा चाहिए तो आप इसकी जगह डाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स करेंगे। चिकन भी इसमें डालेंगे, चिकन जो हम साबुत लेंगे जिसको मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दिया, और यहाँ पर बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा जो कबाब छोटे छोटे बनाएंगे उसके लिए 300 ग्राम बीफ का कीमा है। उसमें आपने आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, और इसके अंदर थोड़ा सा आपने लहसुन का पेस्ट, ये डाल के इसको मिक्स कीजिएगा और इसके छोटे छोटे से कबाब बना लीजिएगा, ठीक है। कबाब बना लेंगे इसको। तो ये मैं अभी आपको बता देती हूँ ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक इसके कबाब बना लें। मैं इसमें, ताकि ये इतना हमारे पास हो जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये डालकर हम इसके कबाब छोटे छोटे बना लेंगे और ये बनाकर हम साइड पे रखेंगे। अब भी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है हरीसे के लिए, ठीक है। और बिरयानी हमारी दम पे आ गई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा चलो क्यों ना मैं ड्यूरिंग ब्रेक कबाब बना लूँ छोटे छोटे। ये बड़ी मेहनत का काम होता है। जब आप लाहौर से कभी आपने हरीसा मंगवाया होगा या मंगवा के ट्राई कीजिएगा, वहाँ पर क्या एक पैकेट में होता है, ये कबाब छोटे बने होते हैं और इसके साथ इसी तरह से गेहूँ बॉयल की भी वो अलग से पैकेट में होती है, एक छोटे से पैकेट के अंदर पालक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ से वो देते हैं, लेकिन उसमें वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी डालते हैं, तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया था यहाँ ब्राउन करने के लिए। ये देख लीजिएगा प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन को वैसे मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है, वैसे तो आप कच्ची चिकन डाल सकते हैं, ठीक है। तकरीबन आधा किलो की जितनी चिकन है, लेकिन हड्डी वाली चिकन है। ये प्याज और चिकन को, दोनों चीज़ों को हमने इस तरह से ज़रा सा फ्राई करना है। ये देख लीजिएगा, वैसे आप कच्ची चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इसके अंदर हल्की सी बॉईल कर ली थी ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा जो है बच जाए। ज़ाहिर है मैंने कहा था कि रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच इसमें नमक डाल देने हैं। ज़ाहिर है हम इसमें उबली हुई गेहूँ भी डालेंगे, जो तकरीबन 250 ग्राम की इतनी हमें गेहूँ चाहिए। लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन आपने 2 से 3 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिए। इसके बाद ये मेरे पास है पालक, 1 पाव की जितनी पालक है जिसको मैंने उबाल लिया, ये पालक इसमें डालते हैं।
अब इसको करेंगे अच्छी तरह इसकी भुनाई, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है सारी चीज़ों के साथ। और चिकन को थोड़ा इसमें ज़रा ज़्यादा गला हुआ होता है, तो इसी अच्छा ये नहीं है कि जिस तरह से हलीम की तरह आप रेशे करके डालें, ऐसा नहीं। चिकन साबुत होता है और ये जो कबाब्स हैं ये ऊपर से हम इसमें डालेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि हमने बीफ का कीमा लिया, तो अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, अच्छी तरह से भून लीजिएगा। खुशबू आ रही, सब बड़ी मज़ेदार सी। पालक है, लाल मिर्च है, नमक है, हरी मिर्चों का पेस्ट है और अदरक लहसुन है, ठीक है। ये हमने इसमें डाला है, बाकी ऐसे कोई मसाले नहीं है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, हमारे पास है यहाँ पर जो उबला हुआ गेहूँ, ये हम डाल देंगे इसमें। तकरीबन आपने 250 ग्राम के इतना उबला हुआ गेहूँ ले लेना है। हलीम एक बनती है, हलीम के अंदर तो दालें भी डालते हैं ना, सिर्फ उबला गेहूँ। इसमें पानी भी जाएगा, पहले मैं ये इसमें डालती हूँ। इसको पकाइएगा अच्छी तरह से, ठीक है। पानी भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें डालते हैं, तकरीबन आपने इसमें 1 कप के इतना पानी डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको ज़रा मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है कबाब, उसका तड़का लगेगा। अभी इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी ताकि ये चिकन के साथ पके। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। चलें जी, ये पानी डाल दिया। अब इसको 15-20 मिनट तक पकाइएगा ताकि ये चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इसके अंदर पालक है, तो इसकी रंगत भी आपको इस तरह से नज़र आई होगी। ये थोड़ा सा जिस तरह से चेंज वाला है। अच्छा, एक होता है अरबिक हरीसा, उसके अंदर बहुत सारे टमाटर डालते हैं, ठीक है। टमाटो प्यूरी डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, नमक, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं डालते, ठीक है। वो अलग वाला होता है। बस इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये जग हमारा यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर हम लेंगे आधा कप के जितना ऑयल, जो हमने यहाँ पर कबाब को फ्राई करना है, ठीक है। फिर हम चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए लीमू ले लें, जो आपका दिल करता है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो मैं इसको भी ढक के देती हूँ ताकि थोड़ा ये इसके साथ पके अच्छी तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को तो मैंने जिस तरह से मैंने कहा मैंने गला लिया, इसको थोड़ी सी भी कसर है, ये मज़ीद और भी इसके साथ पकेगा। इसको ढक देते हैं, सही कवर कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये काम तो हो गया सारा। ये हम कबाब, मज़ीद और कबाब बनाएंगे और ये चाट का मसाला ऊपर जाएगा। तो ये इस वक्त इसका काम जो है ये है, और बाकी इनका काम जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पर बिरयानी को भी चेक करते हैं, मैंने थोड़ा स्लो कर लिया था, इसको मैं देख लेती हूँ, पता नहीं बंद तो नहीं हो गया। बंद हो गया फिर, ठीक है। बिरयानी को भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी देर से उसको भी दम पे रखी हुई थी। बस कबाब को फ्राई करेंगे और इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ। तो मैं यहाँ देख लेती हूँ बिरयानी को, इसलिए कि बीच में चूल्हा बंद हो गया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। जी, ये भी तकरीबन रेडी है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, बिरयानी भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अचार ही बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, तो ये भी तकरीबन रेडी है। इसका हम करते हैं चूल्हा बंद और इसको हम रख देते हैं साइड पे, ताकि आराम से हम जो कबाब्स हैं वो बना सकें। यहाँ पर हमने जो हरीसा है उसको रख सकें, फिर हम आ जाएंगे सैलेड की तरफ। तो इसको मैं अब यहाँ से हटा देती हूँ। ये हो गया प्रॉपर तरीके से हमारी बिरयानी रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, पुदीना ये हम डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ऊपर से डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, बाकी तो लेमन वगैरह हमने सब चीज़ें इसके ऊपर डाल दी थी। और हरीसा यहाँ पर रखा हुआ है, उसको खैर मैं स्टेप बाय स्टेप देखती रहूँगी, इसलिए कि वो गेहूँ है तो आपको पता है फिर नीचे लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ज़रा सा इंतज़ार करी थी कि थोड़ा सा उसमें उबाल आ जाए। ये देख लीजिएगा। अब ये बिरयानी को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, अचार का सारा फ्लेवर आ रहा है। तो इसको मैं रख देती हूँ वहाँ पर साइड पर, ताकि आराम से हम बाकी काम कर सकें। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो हरीसा है इसको मैं इस साइड पे रखती हूँ
ताकि स्लो फ्लेम पे थोड़ा पकता रहे। और फिर हम क्या करेंगे, इतनी देर में कबाब को फ्राई करेंगे। जब डिश में निकालेंगे तो तब ऊपर से कबाब का हम देंगे तड़का। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ कि ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर पकता रहे। कबाब के लिए हम यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं, ये ऐसा रख करती हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। इस साइड पे कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास कबाब्स हैं जिसको मैंने अभी आपके सामने थोड़ा सा शेप दिया, बाकी मज़ीद भी थोड़ा सा शेप देंगे। वैसे तो ये कीमा मेरे पास काफ़ी सारा था, तो इस तरह से हमने इसको, बस ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो फिर हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे ताकि ये जुड़े भी ना एक दूसरे से, अलग अलग ये फ्राई हो जाए। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर से आपने बड़ा अच्छा सा तड़का दे देना है, ठीक है। और चाट मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है वो जिस तरह से लेमन वगैरह आप जिस तरह से हलीम पे डाल के खाते हैं तो वो ऊपर इस तरह से आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। बस ये काफ़ी सारे हो गए हैं कबाब। अच्छा, थोड़े से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़े जो है हम ऊपर से जिस तरह से गार्निशिंग होती है उस तरह से करेंगे। और सैलेड की तरफ जाएंगे। सैलेड का कुछ भी नहीं करना, बस सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ये कबाब यहाँ पर करते हैं फ्राई, ये देख लीजिएगा गर्म हो गया ऑयल, इसको फ्राई करने रखते हैं और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हरीसा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, इसलिए कि चिकन को मैंने हाफ डन कर लिया था, गेहूं को भी मैंने बॉईल कर लिया था, साथ में मैंने जो पालक थी वो भी उबली हुई थी, सारी चीज़ें से तैयार हो गया। यहाँ पर हमारे पास है कबाब। कबाब को मैंने आपके सामने ही सारा इसको शेप दिया, उसको फ्राई कर लिया। कबाब और थोड़ा सा ऑयल है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला, ठीक है। थोड़ा सा आपने चाट मसाला डाल देना। अब चाय तो आप इसके अंदर मिक्स कर लें, लेकिन जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा फ़ोटोशूट होता है मैगज़ीन के लिए, तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी गार्निशिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो। तो जब मैं इसको डिश में निकालूंगी तो ऊपर से इसके कबाब डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको हरीसे के भी बता देती हूँ, बहुत मज़े का बना है हरीसा। ये देख लीजिएगा, ये देखें रंगत इसकी देखें, और ये बड़ी ज़बरदस्त। चिकन इसमें साबुत है लेकिन वो गला हुआ है, बहुत अच्छे से गला है। इसको निकालना नहीं है, इसको रेशे वेशे नहीं करने, इसी तरह से हम इसको करेंगे। देखिए, ये देखिए चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। पालक है इसके साथ, यहाँ पर जो मैंने डाली हुई थी गेहूँ थी वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से मिक्स होगी। हरी मिर्चों का पेस्ट था, काली मिर्च थी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला। चलिए जी, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये भी तैयार हो गया। और कबाब जो है इसके अंदर मिक्स करना चाहे तो मिक्स कर लें, वरना आप क्या कीजिएगा, डिश के ऊपर डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा तड़का सा इसका लगेगा। बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन आप अपने हिसाब से डाल के आप उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं कैबेज सैलेड। कैबेज सैलेड के लिए क्या है, हमें चाहिए बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी को आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट के, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आपने फ्रिज में या रख दीजिएगा या ठंडे पानी में डिप करके रख दीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस, चिली सॉस, दही, काली मिर्च, नमक और इसके साथ टोमेटो केचप, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। चलें जी, बस इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं चिली सॉस, ठीक है। इसी के साथ हम लेंगे टोमेटो केचप, साथ में दही, थोड़ा सा आपने नमक और काली मिर्च और इसके बाद नमक और यहाँ पर सोया सॉस। बस अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। और इसके अंदर हम डालेंगे ये जो कैबेज थी जिसको हमने बहुत अच्छे से बारीक काटने के बाद इसके अंदर हमने ठंडा बर्फ़ का पानी डाला। इससे ये बड़ी क्रंची हो जाती है, क्रिस्पी सी हो जाती है। अगर इसी तरह से आप प्याज को भी डाल के रखते हैं ठंडे पानी में तो उसका भी ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। चलिए जी, हमारा मज़ेदार सा, ये आप वैसे ही खाइएगा। डाइट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। डाइट पर भी आप इसको यही खा सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कल का है। तो ये निकालते हैं बाउल के अंदर। हरीसे को भी निकालते हैं। बिरयानी तो भी आपको पता है पहले से रेडी हो चुकी है हमारी, तो उसको भी निकालते हैं। सही है, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। ये हमारा कैबेज जो सैलड है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेंगे हल्की सी। आपने ये देखिए उसमें ठंडे पानी की वजह से कितनी ज़बरदस्त इसकी वो लग रही है, आपको लुक लग रहा है ना, क्रंची सा। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं हरा प्याज और इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिएगा टोमेटो, उसको आपने वैसे तो ठंडे पानी में रखिएगा तो बड़ा अच्छा सा वो हो जाता है, लेकिन ये तो मैं तो खैर अभी फ़ौरन ही आपको बताती हूँ। जब भी आप कार्विंग करें तो आप उसको ठंडे पानी में डालकर
आधा एक घंटा आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो बड़े ज़बरदस्त से उसके जो जिस तरह से रोज़ वगैरह बनाते हैं तो बड़ा अच्छे से उसके पैटर्न्स बन जाते हैं। ये देखिए, ये हम इसके अंदर ये डाल देते हैं। चलें जी, ये हमारी ये हो गया हमारा कैबेज सैलड भी रेडी। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का सैलड हमारा रेडी हो गया। और अब हरीसी को भी निकालते हैं। इसके साथ हम निकालते हैं यहाँ पर बिरयानी है, जिसका मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉपर तरीके से वो भी रेडी हो चुकी है बिरयानी, जिसको मैंने दम में से हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि वो तैयार हो चुकी थी, हमने ज़्यादा उसको दम पे नहीं रखा। तो बाकी यहाँ से हटाते हैं सारी चीज़ें। चाट मसाला मैं दोबारा फिर उसके ऊपर यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा करते हैं नीट एंड क्लीन, और उसके बाद अपनी सारी चीज़ों को हम डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगी तो ज़रा अच्छा हो जाता है, काम जो होता है ना हल्का हो जाता है। अच्छा, अब हमें चाहिए इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लेमन, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव और चिलीज़ और लेमन, सारी ये चीज़ें डालकर आप इसके साथ सर्व कीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सही है, तो मैं एक नज़र दोबारा से आपको। अच्छा, बिरयानी के लिए हमने यहाँ पर प्लेटर तो रखे हुए, खैर ऐसा करेंगे वो तो हम प्रॉपर तरीके से जो इसके अंदर प्लेटर के अंदर हम डालना है वो करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, हरीसे का भी बता देती हूँ। हाँ, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है ना। मैंने और सिंपल वे में प्याज ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन का आपने पेस्ट डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने चिकन डाल देना है। चिकन के साथ आपने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्चें, मोटी कुटी काली मिर्च ज़रा ज़्यादा इसमें डलती, काली मिर्च डाल दीजिएगा। साथ में आपने पालक डाल देनी है, इसके साथ आपने इसके अंदर नमक डाल देना है, और इस सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा चिकन को आपने भुनाई कर लेना है। पालक उबली होगी, चिकन होगा, लाल मिर्च, नमक और उसके साथ आपने काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिएगा। थोड़ा सा इसका कलर जैसे निकल के आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर उबली हुई जो घी है वो डाल कर तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डाल के इसको हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो चिकन भी हमारा थोड़ा सा पकेगा घी के साथ, तो टेस्ट जो उसमें भी आ जाएगा। और ये देखें, और बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है। आपको पता ना, गेहूँ है जिस तरह से हमारे हलीम बनती है, लेकिन ये हलीम तो नहीं है, ये है हरीसा, जिसको जो बनाया जाता है तो वो कहते हैं कि ये ख़ास लाहौर वालों की डिश होती है, सर्दी का मौसम। अच्छा, हमारे यहाँ हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पून के साथ खाते हैं। वहाँ पर नान कुलचे के साथ खाया जाता है, हरीसा जो वो कुलचे के साथ खाता है, और सुबह सुबह के नाश्ते के टाइम पे वो लेते हैं, नाश्ते में आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और ये बहुत ताकत वाली भी है, गेहूँ है, ताकत वाली भी चीज़ होती है, तो नाश्ते में कहते हैं ना, आपने नाश्ता अच्छा से करना चाहिए। तो बस अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, बाकी यहाँ से चीज़ें हटाते हैं। ठीक है, तो बिरयानी को भी अभी निकाल लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अचारी बिरयानी। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, चिकन बोनलेस आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, आलू बुखारे 50 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, लीमू 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले सौंफ, राई, कलौंजी, जीरा और इलायची को मोटा मोटा कूट लें। अब ये मसाला हल्दी, पिसा धनिया, नमक, साबित काली मिर्च, अदरक लहसुन, पपीता और दही को चिकन पे लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें मसाला लगी चिकन, हरी मिर्च, आलू बुखारे, गोल कटे लीमू, टमाटर और पुदीना शामिल कर दें। साथ ही उबले चावल और फिर जर्दे का रंग डाल के 5 मिनट के लिए आँच तेज़ कर दें। फिर धीमी आँच पर आधा घंटा छोड़ दें। आखिर में ढक्कन हटाकर मिक्स करके सर्व करें। कैबेज सैलेड। अज्जा: बंद गोभी आधा किलो, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटो केचप आधा कप, दही आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा एक बोल में डालकर मिक्स करें। अब इसे सर्व कर दें। हरीसा। अज्जा: चिकन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, उबली हुई गेहूँ 1 पाव, पिसी हरी मिर्च 3 खाने के चमचे, गाय का कीमा 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, लीमू गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, चाट मसाला गार्निश के लिए, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। अब इसमें नमक, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्च, पानी और लाल मिर्च डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। जब चिकन गल जाए तो उसे भून कर उबली और पिसी हुई गेहूँ शामिल करें और मज़ीद 1 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर आधे घंटे पकने दें। फिर गाय के कीमे में लाल मिर्च, प्याज और नमक डालकर बारीक पीस लें।
उसके बाद कीमे के 1 इंच पतले और लंबे कबाब बनाएं और बचे हुए आधे कप तेल में फ्राई कर लें। अब हरीसे का चूल्हा बंद करके इसमें कबाब डालें और बचा हुआ तेल भी शामिल कर दें। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू से गार्निश कर लें और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा पूरा टेबल हमारा सज गया है। देखें ज़बरदस्त किस्म का बरकत के साथ यहाँ पर देखें बिरयानी भी आपको नज़र आ रही है। मज़ेदार किस्म की चारी बिरयानी बनाई हमने, सारे वो घर के मसाले लिए हैं उससे बनाई है। ठीक है, हरीसा आपको नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का हरीसा बना है। और इसके अंदर देखिए जब आप खाएंगे ना तो आपको छोटे छोटे कबाब भी आएंगे, साथ साथ में आपको चिकन भी इसमें आएगा और इतना मज़े का इसका टेस्ट है। मैंने ब्रेक में मैंने भी टेस्ट किया था। ज़ाहिर है बाद में बंदा चख लेता है ना कि ये ना कोई नमक मिर्चें तेज़ है ये नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का बना है। अचारी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप राइस देखें, एक एक दाना राइस का कितना अच्छा अलग अलग नज़र आ रहा है और इसका मसाला कितने ज़बरदस्त है। और बिरयानी देखें हो तो वो मसाले वाली होनी चाहिए, फीकी बिरयानी तो खाई नहीं जाती है। और यहाँ पर कैबेज सैलड भी बहुत मज़े का बना है। उसका भी ये नहीं कि वो फीका सा है, उसके अंदर भी हमने थोड़ी सी टोमेटो केचप डाला था, चिली सॉस डाला था, सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा दही डाला था, साथ में टोमेटो केचप के साथ चिली सॉस भी डाली थी। तो उसको सब चीज़ों को मिक्स किया और मज़ेदार सा सैलड भी हमारा रेडी है। तो ये पूरा प्रॉपर एक तरह से एक मेन्यू बना हुआ है। अगर आप भी चाह रहे हैं किसी तरह से अपने दस्तरखानों को सजाए, मज़ेदार खाने बनाए, तो आपने मसाला टीवी देखते रहना है ताकि जितने भी हमारे शेफ्स हैं सब हर रोज़ बहुत मज़ेदार रेसिपीज आती है। कोई केक बना रहा होता है, कोई स्वीट डिश बना रहा होता है, कोई ग्रेवी वाला सालन बना रहा होता है, तो सब डिफरेंट तरह की रेसिपीज बना रहे होते हैं। खैर ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।